टाइगर रिजर्व की मशहूर और सैलानियों की पसंदीदा बाघिन सुनैना T122 अब नहीं रही। कान्हा रेंज की कन्हारी बीट में संजोरा रोड के पास उसका शव मिला, जिससे वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों में शोक है। बाघिन का शव मिलते ही फील्ड डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे इलाके की बारीकी से जांच की गई। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शरीर पर मिले गहरे घावों को देखकर विशेषज्ञों का मानना है कि सुनैना की मौत किसी दूसरे बाघ के साथ हुए संघर्ष की वजह से हुई है। राहत की बात यह रही कि जांच के दौरान बाघिन के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए, जिससे शिकार जैसी किसी भी साजिश से इनकार किया गया। हालांकि मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए विसरा के सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। बताया गया करीब 10 साल की सुनैना कान्हा की सबसे चर्चित बाघिनों में से एक थी। उसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक खींचे चले आते थे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नियमों के तहत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वन विभाग ने इस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कान्हा रेंज की कन्हारी बीट में हमारी जो दैनिक गश्ती दल जब गश्ती कर रहा था तो उसे एक मादा टाइग्रेस की डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को दी। और इस एरिया में आसपास कई दिनों से टाइग्रेस और टाइगर्स का मूवमेंट देखा गया था। और फिर हमारी टीम वहाँ पे पहुँची और जो NTCA के निर्धारित प्रोटोकॉल हैं और PCCI वाइल्ड लाइफ के जो निर्देश हैं उसके अनुसार जो घटना स्थल है उसकी सघन डॉग स्क्वाड से जांच कराई गई। इसके उपरांत उसका जो टाइग्रेस मृत पाई गई है उसका सब परीक्षण किया गया। इस टाइग्रेस का जो नाम है वो T122 है और जो कि लगभग 10 वर्ष की उम्र की रही होगी। और जो सब परीक्षण करने वाले हमारे एक्सपर्ट टीम है उनके अनुसार प्रथम दृष्टया जो बाघिन की मृत्यु का कारण है वो आपसी संघर्ष है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में चोट के कई निशान पाए गए, कई गहरे घाव पाए गए। उसके उपरांत इसका शवदाह किया गया। शवदाह भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया और बाकी पोस्टमार्टम के लिए जो अवयव हैं वो इकट्ठा किए गए और इसके जो सभी अंग हैं वो सुरक्षित पाए गए थे।